मेंबर्स, मार्केट क्या कल भी फॉल करने वाला है? चलिए यहां पे देखते हैं। देखो निफ्टी की आज की क्लोजिंग डेफिनेटली नेगेटिव तो थी, ठीक है, स्पेशली स्मॉल एंड मिड कैप्स की उससे भी ज्यादा नेगेटिव थी। अब देखो हम लोग गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें, यहाँ पे एक बार के लिए देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी क्या ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। यहाँ पे ग्रो के अंदर गिफ्ट निफ्टी देखते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट स्टेबल दिखाई दे रहा है। और अगर हम लोग डाउ को देखें, यानी कि यूएस मार्केट भी पॉजिटिव है, बिटकॉइन क्रिप्टो सब पॉजिटिव है, गोल्ड एंड सिल्वर में आधा आधा परसेंट का फॉल है, यानी कि ग्लोबल इंडाइसेस में अभी के लिए कुछ ज्यादा नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। सो जो प्रॉब्लम है हमारे मार्केट के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है। एफआई की सेलिंग मैंने अभी आज पहला वीडियो में बता दी थी, अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है आप जाके चेकआउट कीजिएगा। बहुत सारी चीजें कवर की है। मैंने स्मॉल कैप इंडेक्स ज्यादातर स्टॉक जो फॉल किए हैं वो डिस्कस किए हैं, ठीक है, आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। देखो निफ्टी में क्या चल रहा है, निफ्टी ने इंपॉर्टेंट लेवल्स आज वापस तोड़े। कल ब्रेकआउट किया था, आज पूरा का पूरा ब्रेकआउट फेलियर, पूरा ब्रेकआउट फेलियर, ठीक है। और देखो जनरली ऐसे फॉल आते नहीं है, जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं ऐसे फॉल जनरली नहीं आते, ठीक है। और ये तब आते जब मार्केट में कोई रिवर्सल के संकेत हो, ठीक है, यानी कि अगर ब्रेकआउट है उसको फेक ब्रेकआउट बोला जाता है, ठीक है, तो रिवर्सल के संकेत हो, ठीक है, ऐसा होता है। और देखो एक और बात, जब भी इवेंट्स होती है ना, लाइक आरबीआई पॉलिसी, अगर मान लो आरबीआई की पॉलिसी दिन मार्केट पॉजिटिव क्लोज होता है तो भी पॉजिटिव मत रहो। मैंने उसी दिन बोला था, गुरुवार को बोला था आई थिंक, कि भाई आरबीआई की पॉलिसी है, मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा भले पॉजिटिव क्लोजिंग दे या नेगेटिव क्लोजिंग दे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि आज मान लो फ्राइडे को पॉजिटिव क्लोजिंग दी बिकॉज ऑफ द आरबीआई पॉलिसी, नेक्स्ट डे को वो रिवर्स हो जाता है, ऐसा हम लोगों ने बहुत बार देखा है, ठीक है। तो आज वही होता हुआ दिखाई दिया, आज रिवर्स होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि मैं स्मॉल कैप में इतना तगड़ा करेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा था, निफ्टी भी तो शायद थोड़ा बहुत रिवर्स एक्सपेक्टेड था, थोड़ा ही, मे बी शायद 100-200 पॉइंट का, ठीक है। बट आज टॉप से ज्यादा तगड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दिया स्मॉल निफ्टी। ओके, सो अब हम लोग अगर 2 आवर्स का चार्ट देखें, 2 आवर्स का चार्ट क्या बता रहे हैं, सी यहाँ पे एक बार देखते हैं, 2 आवर्स का चार्ट 40 RSI को टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, सी ये आप लाइन पकड़ के चलेगा, यहाँ पे भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो मार्केट 25-300 को टेस्ट करने आ सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये समझो कि मार्केट एक सपोर्ट पे है, ठीक है। निफ्टी में जो लोग निफ्टी को ट्रेड करते हैं उसी की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। पोजिशनल मत मतलब स्टॉक्स के लिए मत देखना, ट्रेडिंग के लिए देखना, ठीक है। सो अगर ये निफ्टी इसके नीचे क्लोजिंग देता है 2 आवर्स चार्ट के अंदर, ठीक है, तो आप ये समझो तो फिर निफ्टी यहां से एक तगड़ा फॉल आने के चांसेस है, फिर एक तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो हम लोग कल देखेंगे कल निफ्टी कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ता है कि नहीं तोड़ता, ठीक है। अगर मान लो यहां से बाउंस बैक आता है, ठीक है, तो भी हम लोग पॉजिटिव नहीं होंगे, क्योंकि वो शायद डेड कैट बाउंस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे सी एक सेकेंड में इसको क्लोज करके वापस ओपन कर लेता हूँ। ओके, देखो यहाँ पे अगर यहां से बाउंस बैक आता है तो भी डेड कैट बाउंस होकर शायद वापस फॉल कर सकते हैं, तो हम लोग ट्रैप नहीं होना चाहते। तो हम लोग पॉजिटिव तब देखेंगे जब 26,200 के ऊपर क्लोजिंग होगा। अगर यहां से कोई बाउंस होकर फिर ये फॉल करता है तो हम लोग शॉर्टिंग करने के लिए कर सकते हैं, बट पोजिशनल, ठीक है, पोजिशनल नॉट इंट्राडे, पोजिशनल कर सकते हैं, ठीक है। रही बात बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है, अराउंड यहाँ पे सपोर्ट है, सी 58,000 के आसपास कुछ यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। सो एग्जैक्टली जो नंबर मैं बोलूँ तो यहाँ पे 58,750 के आसपास सपोर्ट है। अगर वो टूटता है 2 आवर्स चार्ट में, ठीक है, तो फिर मार्केट में और नीचे आ सकते हैं, फिर 58,000 तक आपको बैंक निफ्टी भी दिखाई दे सकता है। सो वेट एंड वॉच करेंगे, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर लेवल्स को मेंटेन रखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि मैंने बोला कि यूएस मार्केट में ज्यादा आज कोई फॉल दिखाई नहीं दे रहा, अब बाद में है तो पता नहीं, अभी के लिए तो कोई फॉल नहीं दिख रहा। डाउ फ्यूचर्स लिटिल बिट पॉजिटिव है, और फेड की पॉलिसी से पहले शायद ज्यादा फॉल या ज्यादा मोमेंटम ना भी आए, ऐसा हो भी सकता है, ठीक है। तो वेट एंड वॉच करेंगे हम लोग सेफ्टी के लिए। ओके, अब देखो केन्स आज भी फॉल करता हुआ दिखाई दे, इंपॉर्टेंट लेवल्स लगातार तोड़ रहा है केन्स। और अगर मैं वन शॉट आंसर करूं तो यहाँ पे कंपनी ने ऑडिटर चेंज कर दिया है, ठीक है, वो अपने इंपॉर्टेंट ऑडिटर्स को चेंज कर दिया है। देखो प्रॉब्लम कहाँ पे स्टार्ट हुई थी कि भाई ऑडिटर्स इंपॉर्टेंट डेटा को रखना मिस कर दिया था, ठीक है, और उसकी वजह से कीन्स लगातार फॉल किया। पता नहीं ऑडिटर की प्रॉब्लम थी या कंपनी की, बट जो इंपॉर्टेंट डेटा था वो नहीं बताया और उसकी वजह से कीन्स फॉल करता हुआ दिखाई दिया। अब उन लोगों ने ऑडिटर चेंज किया है, देखते हैं कि कल क्या पुल बैक आता है कि नहीं। एंड देखो इतना फॉल किया, पुल बैक तो आएगा, एक चांसेस है कि पुल बैक आ सकता है, ठीक है। अब वो कितना पुल बैक आएगा पता नहीं, ठीक है, बट हाँ एक चांसेस है। अभी के लिए एक सपोर्ट, बहुत अच्छा सपोर्ट है 3,800 का
कीन्स का यहाँ पे, ठीक है, एक चांसेस है पुल बैक आ सकते हैं, बट इसको अभी डेड कैट बाउंस ही समझेंगे, अगर आता है तो कितना आएगा पता नहीं, बट इसको डेड कैट बाउंस समझेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए रिलैक्स रहो, देखो कि क्या चल रहा है, ठीक है, ज़्यादा अभी पॉजिटिव नहीं दिखेंगे, थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे सेफ्टी के लिए। टाटा मोटर्स, अब देखो आज इतना तगड़ा मार्केट फॉल हुआ, पूरे मार्केट फॉल हुआ, लेकिन टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स, ठीक है, सी कहाँ पे गया, कमर्शियल व्हीकल्स, ये अभी भी लाइफ हाई के नजदीक ट्रेड कर रहा है, ये फॉल अभी नहीं हुआ। ब्रोकरेजेस हाउस पॉजिटिव है, बुलिश है इसके अंदर, ठीक है, माना जा रहा है कि भाई ग्लोबल एक्सपेंशन की वजह से इनका आगे फ्यूचर पॉजिटिव रह सकता है, ठीक है। लेकिन देखो मैं सिंपल कर देता हूँ, मार्केट में जिस तरह से प्रॉफिट बुकिंग चल रही है ना, जीएमआर एयरपोर्ट भी गिरा, वो भी ब्रेकआउट था, वो भी गिरा, ठीक है। ये भी शायद गिर सकते हैं, एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है, हालांकि रिकवर कर लेगा, जीएमआर एयरपोर्ट, टाटा मोटर्स, ये सब रिकवर कर लेंगे। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई अभी मार्केट की कंडीशंस, स्पेशली स्मॉल कैप के अंदर हालत थोड़ी ज़्यादा टाइट है, ठीक है। तो हो सकता है शायद थोड़ा और जो भाग रहे हैं उसको भी खींच के नीचे लेके जाए, ठीक है, टेम्पररी के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा पैनिक सिचुएशन है, सो शॉर्ट टर्म का व्यू है तो थोड़ा अभी के लिए कॉशियस रहो, ठीक है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। और जैसे कि मैंने आज के पहले वीडियो में बोला था कि मार्केट में अगर पुल बैक आएगा ना तो दो बड़े पुल बैक्स आएंगे, 2 दिन लगातार पुल बैक्स आएंगे। अगर ऐसा होता है तब ये समझो कि मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव हो गया। तो जब भी स्मॉल कैप के अंदर दो बड़े पुल बैक्स दिखाई देते, दो बड़े पुल बैक्स, ठीक है, तब आप ये समझो कि स्मॉल कैप शायद शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको अगर एवरेज करना हो तो शायद काम आएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे 3 दिन लगातार स्मॉल कैप पॉजिटिव था, फिर 1 महीने ऑलमोस्ट स्मॉल कैप पॉजिटिव रहने की कोशिश की थी, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी होती है, आप रडार पे रख सकते हैं। ओके, नुआमा हेल्थ स्टॉक स्प्लिट होने वाला है 26 दिसंबर को, 1:5। और देखो जैसे कि मैंने बार बार आपको बोला है, स्टॉक स्प्लिट या बोनस से पहले स्टॉक कभी कभी भागते हैं, मोमेंटम करते हैं, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। सो केयरफुल है ना, अभी के लिए क्या है कि पूरा मार्केट डाउन है, तो इसमें भी शायद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, ठीक है, तो केयरफुल है ना। और स्प्लिट से पहले शायद मे बी ना फॉल करे, बट स्प्लिट के बाद फॉल करने की चांसेस है। अब देखो गवर्नमेंट एलआईसी के अंदर स्टेक निकालने वाली है, ठीक है, ये सोर्सेस की तरफ से न्यूज़ है। तो हालांकि एलआईसी तो चल ही नहीं रहा, ठीक है, जिनको पता है एलआईसी जरा से भी हिल नहीं रहा, ठीक है, ये 850 पे अटक चुका है, पूरा का पूरा अटक चुका है, ठीक है। और ये पता नहीं कब हिलने की कोशिश करेगा। आप ये समझो जैसे कि आईआरसीटीसी था, ठीक है, वैसे ये फंस चुका है। अब ये इसके रिकवरी के अभी कोई चांसेस नहीं दिखाई देते। इससे बेटर दूसरी कंपनी देखो, ठीक है, मार्केट तो बहुत सारी ये कंपनीज है और ये कितने सालों तक स्टक हो चुका है, तो इससे बेटर बहुत सारी कंपनीज है और ये फॉल करने के चांसेस अभी के लिए। एचसीएल टेक पार्टनरशिप करता हुआ दिखाई दे, देखो ये भी बहुत अच्छी न्यूज़ है। और देखो आज किसी ने टेक महिंद्रा दिखा कि नहीं, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि सर टेक महिंद्रा दिखा कि नहीं, कहाँ पे देखो टेक महिंद्रा, आज टेक महिंद्रा ऐसे मार्केट में सी पॉजिटिव था, ओके। आईटी स्टॉक्स में थोड़े पॉजिटिविटी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ठीक है। एचसीएल टेक ये भी पॉजिटिव था पूरा मार्केट गिरने के बाद, स्मॉल कैप गिरने के बाद, निफ्टी गिरने के बाद, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि आईटी स्टॉक्स अभी भी काफी पॉजिटिव ट्रेड करे, यानी कि ये बबल है, ठीक है। वो शायद वो रीजन नहीं है हमारे मार्केट फॉल का। तो आप अगर सोच रहे, बहुत सारे रिटेल सोचते हैं कि सर ये बबल है क्या, नहीं, ये बबल नहीं है, ठीक है। अगर वो होता तो यहाँ पे आईटी स्टॉक सबसे पहले गिरते, नॉट स्मॉल कैप इंडेक्स, ठीक है। तो एचसीएल टेक और आईटी कंपनीज को अभी भी थोड़ी पॉजिटिविटी है, ओके। ट्रांसलेट राइटिंग को ऑर्डर मिला है, बहुत अच्छा ऑर्डर मिला है। और देखो ट्रांसलेट राइटिंग, ये बंदा सी यहाँ पे एक बार फोकस कीजिएगा, कहाँ पे गया, यहाँ पे, ठीक है। ये बंदा अगर आप देखोगे फ्रॉम द टॉप से 800 से ये भी काफी तगड़ा गिरता हुआ दिखाई दे, 550 तक यहाँ पे सपोर्ट आ चुका है। हालांकि अभी सपोर्ट इसका बहुत ही नीचे, 500 to 480, यहाँ से एक बाउंस बैक पॉसिबल है, ठीक है। बट जस्ट फॉर द सेफ्टी आप ये समझ के चलो कि न्यूज़ अच्छी है तो हो सकता है कल टेम्पररी बाउंस बैक करे। और देखो पूरे मार्केट नेगेटिव है, ठीक है। आप बोले कि सर मैं एवरेज करूँ कि नहीं, मैंने जैसे कि बोला, मेरा देखो मेरा थॉट प्रोसेस पता है क्या होता है, मार्केट में ऐसे कोई शार्प पुल बैक आता है ना, देखो ये स्मॉल कैप में कैसे पुल बैक आया, देखो यहाँ पे ये पुल बैक दिखाई दिया, 2 दिन में यहाँ पे शार्प पुल बैक दिखाई दिया। ऐसा शार्प पुल बैक आता है ना तो आप ये समझो कि मार्केट बॉटम बना चुका है, स्पेशली स्मॉल कैप, ठीक है, स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर, ठीक है। बट अगर ऐसे पुल बैक्स नहीं आते तो आप ये समझो कि अभी भी मार्केट में साइडवेज टू वीकनेस है। और मुझे किसी ने कमेंट किया था कि सर जब भी मार्केट में पुल बैक आए अपडेट कर देना, बट डेफिनेटली मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। बट आप ये समझो मार्केट कंडीशन साइडवेज टू नेगेटिव थोड़ी बहुत अभी के लिए दिखाई दे रही है, स्पेशली स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स में, ठीक है। ये भी मोटा मोटा अब ये समझो टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है, ठीक है।
आप स्टॉक देखो, मैंने आपको यहाँ पे भी मैसेज किया था कि आप स्टॉक को इंट्राडे के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं, जिनको ट्रेड करना है इंट्राडे के लिए, ठीक है, कि भाई आज डे लो किसने तोड़ा, ठीक है, तो आप ध्यान से अगर फोकस करोगे तो आज डे लो केन्स ने तोड़ा था, ठीक है, 2 बजे के बाद। तो आज ये और क्रैश होता हुआ दिखाई दिया, 2 बजे के बाद किसने तोड़ा था, अब चेकआउट कर लेना, ठीक है, तो केन्स ऑल फॉल करता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक थे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स को 2 बजे के बाद तोड़ते हुए दिखाई दिए, ठीक है। सो अब रडार पे रखने की कोशिश करो, जो स्टॉक न्यूज़ पे होते हैं उसको 9:30 के बाद ट्रेड करने की कोशिश करो, ठीक है, वो स्ट्रैटेजी बहुत ही बेस्ट होती है, ठीक है। तो ये आपके लिए भी काम आ सकती है, कल भी आप रडार पे रखिएगा कौन कौन सी कंपनी को, देखो केन्स को रडार पे रखो, ऐसा नहीं शॉर्टिंग के लिए, ठीक है, शॉर्टिंग के लिए नहीं, मतलब इंटरडे हाई ब्रेक करता है लो ब्रेक करता है 9:30 के बाद देखो, ठीक है, तो केन्स को रडार पे रखो। इंडिगो भी हॉट फेवरेट है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं वन शॉट आंसर करूँ तो आर ई सी पी एफ सी भी है डेफिनेटली, बट थोड़े स्लो मूवर है आर एफ सी पी एफ सी। आप हुडको को देख सकते हैं, ठीक है, हुडको में काफ़ी बड़ी मोमेंटम आई थी आज के दिन के अंदर। इसके अलावा कुछ और कंपनीज हैं, आप भी मुझे कमेंट कीजिएगा, जो ज़्यादा हाई बीटा होते हैं ना उसमें ज़्यादा बड़े मूव्स आते हैं। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेते हैं। सबसे पहली क्वेरीज है सर बैंक ऑफ बड़ौदा क्या कर रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा एक बार देखते हैं। 285 पे ट्रेड कर रहा है, लाइफ हाई के नजदीक है बैंक ऑफ बड़ौदा, लाइफ हाई के नजदीक है। एंड देखो बैंक निफ्टी में अगर प्रॉफिट बुकिंग आई तो बैंक्स भी नीचे जाएंगे, ठीक है, सो कॉशियस क्लियर कट रहना बैंक्स के अंदर। और टॉप पे देखो, हमेशा कोई भी कंपनी चूज करो ना, आप बैंक ऑफ बड़ौदा चूज करें लॉन्ग टर्म के लिए या कोई भी एबीसी कंपनी, बॉटम पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि आप देखो, आप मान लो कि सर मैं यहाँ पे ब्रेकआउट पे चूज करता हूँ 200 पे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 200 का 300 होगा, कितना होगा, 400 होगा, लेकिन आप बॉटम पे चूज करोगे, लाइफ बॉटम इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, ठीक है, तो वहां से देखो 40 का 280, आप समझ रहे। तो ऐसे मार्केट में लोग पता है क्या करते हैं, लोग चले जाते हैं शेयर मार्केट से, नहीं मेरे भाई, ऐसे मार्केट में शेयर मार्केट से निकलना बेवकूफी है, आप समझो बात को यार, ठीक है। तो जो अच्छी कंपनी है, जो क्रैश कर रही है, जो स्टैंडर्ड कंपनी है, उसको देखो, ठीक है, और पकड़ के शांति से बैठ जाओ। 1-2 साल भाई मैं पैनिक ही नहीं करूंगा, बस ऐसा, ठीक है। अगर फंड नहीं है तो स्प्लिट करके ट्राई करो भाई, आप मान लो कि मेरे पास 10,000 है, 2,000 से ट्राई करो, 1,000 से ट्राई करो, ठीक है, बट स्प्लिट करके देखो। आप बोलोगे सर मैं केपीए ग्रीन है कचरा है, मैं क्या निकाल दूं, सर वारी एनर्जीज कचरा है क्या निकाल दूं, ठीक है, ये सब बेवकूफी की बातें हैं। ओके, अब आप देखो, मैं एक और कंपनी बताना चाह रहा था, एक कंपनी थी जो कौन सी बोलते हैं यहाँ पे, अदानी विल्मर जैसी कंपनी थी, ठीक है, यहाँ पे। तो वो कंपनी काफी क्रैश हो चुकी थी, बीएसई की कंपनी थी, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। बहुत ही तगड़ी भागी थी, और एक टाइम में 500 से लेके सीधी 100 पे आ चुकी थी, लेकिन 100 पे भी काफी लोगों ने बोला, मेरे को बोला भाई अभी पैनिक का जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी पैनिक का जरूरत नहीं है, अभी थोड़ा थोड़ा एंट्री करने का सोचना एक बार के लिए चाहिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो, ठीक है। उसके बाद 100 से 500 चला गया वापस, ठीक है। अब मान लो जो लोग ने एवरेज नहीं किया होता या फ्रेश ट्राई नहीं किया होता, तो वो तो कॉस्ट पे निकलते, ठीक है, लेकिन उस वो अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है ना, उसका फादर भी रिकवर करेगा, ठीक है। पैरा केबल्स आप देख लो, पैरा केबल्स जैसी कंपनी रिकवर होती हुई दिखाई दी, अगर स्टैंडर्ड कंपनी है, क्वालिटी है, सब रिकवर करते हैं, समझ रहे हो बातें। तो बॉटम पे है कौन कंपनी क्रैश करी वो देखो, मान लो कि भाई पीसी ज्वेलर्स क्रैश करी है, ठीक है, इसका लाइफ लो क्या है, तो कि भाई 10 रुपए और 8 रुपए, जब वापस रिकवर होगी ना भाई, आप पागल हो जाओगे। तो ब्रेकआउट से बेटर, ऐसी कंपनी ब्रेकआउट से बेटर बॉटम पे रडार पे रखो, सच्ची बोलो मजाक नहीं करा, ठीक है, बॉटम पे रडार पे रखो, आपके लिए बेस्ट हो जाता है। आपको जो पसंद है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ये फोकस करो, बट आपको जो पसंद है बॉटम पे रडार पे रखो, जो 60% 70% क्रैश इजिली हो चुकी है, ठीक है, आप लिस्ट बनाओ ऐसा हो तो, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने समझा दिया। सर टेक महिंद्रा, हाँ डेफिनेटली ब्रेकआउट है, मोमेंटम आ रही है, बट देखो ऐसे मार्केट में कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई क्या ट्रेंड कंटिन्यू करेगा कि नहीं। अब अगर है तो ठीक है, ट्रेल करके चलो, फ्रेश तो अभी कहना तो बेवकूफ़ी हो सकती है फ्रेश के लिए। सेल में भी देखो सर, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है सेल में भी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ रहा है। जैसे कि मैंने बोला, स्टील कंपनीज हमेशा बॉटम पे दिखी जाती है, ठीक है, तो इसने 100 पे बॉटम बनाया था, 140 तक गया था, वापस नीचे आ रहा है, ठीक है। अभी अगर रडार पे रखना है तो 110 बहुत अच्छा सपोर्ट है इसका, ठीक है। अभी के लिए तो आई थिंक दिखना नहीं चाहिए, बट नीचे आए तो दिख सकते हैं, ठीक है। क्यूपिड, सर क्यूपिड के बारे में डिस्कस कीजिए, क्यूपिड क्या बता रहा है। देखो क्यूपिड अभी लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, काफी लोग बोलते हैं सर क्या क्यूपिड कंटिन्यू करेगा, नॉट श्योर भाई, सच्ची बोलो नॉट श्योर, ठीक है, क्योंकि ऐसे मार्केट में मैंने देखे कि भाई रैंडमली एक दो स्टॉक भागते हैं ना, बट जब स्मॉल कैप इंडेक्स और तेजी से गिरता है ना, तो ये स्टॉक इंट्राडे में 2 दिन में 15-15% गिर जाते हैं, मैंने देखा है सर।
मैं ऐसे ऐसे फेसेस में झेल चुका हूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे इक्के दुक्के स्टॉक भी कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, और ये तो लगातार भाग रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट बुकिंग तो कभी भी आ सकती है। सो तो बस थोड़ा केयरफुल है यहाँ पे। और देखो, आपको याद है, मैंने यहाँ पे आपको संडे जो लाइव आया था आपके साथ, ठीक है, मैंने आपको बोला था मैंने चावड़ा इंफ्रा ट्राई किया है एसएमई में, ठीक है। आज देखो 20% की सर्किट, हालांकि मैं 5-6% में निकल गया था, ठीक है, बट अब 20% की सर्किट, समझ रहे बात है। सो पॉइंट क्या आ जाता है, एसएमईज कभी कभी वर्क करते हैं, बट हाँ रिस्की होते हैं, बट वर्क करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एसएमईज कभी कभी काम आ जाते हैं, ठीक है। ओके, इसके अलावा क्यूपिड, और वैसे भी मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता भाई, 5-6% मेरे बहुत है। 20% तक का तो रिस्क पागल ही हूँ मैं, अगर लूंगा, अगर ऐसे मार्केट में रिस्क लूंगा तो। पेटीएम सर कब 1700 जाएगा? देखो अभी तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटना स्टार्ट हो चुके हैं। सो कहना बहुत मुश्किल है कि भाई ये कब जाएगा, ठीक है। आप ट्रिल करके चलो, 1300 का लेवल टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूट जाता है तो फिर वापस एक बार के लिए 1200 या 1000 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो 1300 को थोड़ा पकड़ के चलो कि अगर नहीं टूटना चाहिए। और ये बात लास्ट, आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, ठीक है। बॉटम पे रडार पे रखो, ठीक है। जादव जी देखो यहाँ पे सेम चीज़ें हैं सर, मैं प्रकाश पाइप में फंस चुका हूँ, ठीक है। देखो कंपनी की नेगेटिव न्यूज़ तो मैंने कोई सुनी नहीं कि भाई कंपनी में कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप ये समझो ये सेम चीज़ें फॉल होते हुआ दिखाई दे जो मैंने आपको डिस्कस किया था, 500 से वो 100 पे आ चुका था। मुझे नाम अभी तक याद नहीं आ रहा वो कौन सी कंपनी थी। कुछ राइस को एक्सपोर्ट करती है या गेहूं को एक्सपोर्ट करती है, ऐसी कोई कंपनी का नाम था, ठीक है। नाम एग्जैक्टली मुझे अभी भी याद नहीं रहा, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी थी, ठीक है। जी पर सिंह थी आई थिंक नाम। सो अगर आपको याद है मुझे कमेंट करना। सो ये सेम चीज़ें हैं, एक बार भले फॉल करता हुआ दिखाई दे, इसका सपोर्ट कहाँ पे है? देखो इसका सपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग है, अराउंड 200 से लेके 170 के आसपास, वहां पे जरूर आप देखना चाहे देख सकते हैं इसको, बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। और यहाँ से एक बाउंस बैक करने के एक्सपेक्टेशंस दिखाई देती है, तो ये मल्टी ईयर सपोर्ट के नजदीक आ रहा है। आई डोंट थिंक पैनिक की जरूरत होगी यहाँ से, ठीक है। सो बी रिलैक्स, अभी के लिए पैनिक ना करो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। और हमेशा याद रखो बॉटम से तगड़े भागते हैं, ये लाइफ हाई को भी ब्रेक करके ऊपर चला जाता है बॉटम से, बट उस टाइम पे सोचो कितना बॉटम से कितना भागते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा या पीसी ज्वेलर्स या पीपीएल, ठीक है। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है। देखो बी रिलैक्स, बी काम, ठीक है। मार्केट में अगर नहीं इंट्राडे आ रहा है या निफ्टी नहीं आ रहा है, आप ये स्ट्रैटेजी भी ट्राई कर सकते हैं, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।